सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं चंद्रकिशोर मिश्र, रामचंद्र सिंह प्लस टू उच्च विद्यालय इब्राहिमपुर करजा का संस्कृत शिक्षक हूँ। आज मैं आप लोगों को व्याकरण के संदर्भ में बताना चाहूँगा, संस्कृत व्याकरण खास करके अनुवाद विषय पर, इसलिए कि अनुवाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के लिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि हमारा अनुवाद क्लियर है तो लगभग 25 नंबर का सवाल हम आराम से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अनुवाद कैसे हम करेंगे। हमने लिखा है कि अनुवाद कैसे करें। बच्चों के सामने यह बड़ी समस्या है अनुवाद को लेकर। अनुवाद कैसे किया जाए, उसके लिए तो कोई नियम वहाँ दिया नहीं जाता है, न बताया जाता है, कहीं से कुछ भी अनुवाद पूछा जा सकता है। तो अनुवाद कैसे करेंगे? आपने देखा है कि अनुवाद में जो भी बातें आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, जिसको हम धातु का हमने लिखा है, धातु रूप, क्रिया भी लिखा है, और शब्द रूप में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन चीज हो गए। तो इसके संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको शब्द रूप और धातु रूप याद है तो अनुवाद बनाने में कहीं कोई समस्या नहीं है। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि हमें अनुवाद बनाने आता है। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं आपको, हमने यहां लिखा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, लट लकार, धातु रूप को हम लकार में अभिव्यक्त करते हैं। लट लकार का मतलब हो गया वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल के जो अनुवाद होंगे उसको हम कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ एक दो उदाहरण दिया। जैसे राम पढ़ता है, तो राम हो गया यहाँ पर संज्ञा, हमने कहा कि संज्ञा का शब्द रूप चलेगा। पढ़ता है तो इसका लट लकार धातु रूप चलेगा, ये क्रिया हो गई। जो क्रिया है उसका लट लकार, लन लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग में हम अनुवाद करेंगे। अब राम शब्द है, ये शब्द रूप है, ये धातु रूप है। शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप। लगभग हम 3 अनुवाद यहां देख चुके हैं कि अगर शब्द रूप हमको याद है, धातु रूप हमको याद है, तो अनुवाद बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं यह बताना चाहूंगा कि आपको ज्यादा शब्द रूप धातु रूप भी नहीं याद करना है। कोई आप एक याद कीजिए, 1 का 5 होगा इसमें, 1 2 3 4 5। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार और विधिलिंग। अगर किसी एक का 5 याद कर लिए तो उस पर बहुत सारा चीज चलेगा। जो नहीं चलेगा उसको भी मैं बताऊंगा। जो नहीं चलेगा थोड़ा सा पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो अब क्या करें हम? तो हम याद कर लें, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग को याद कर लेंगे, अनुवाद हमारा बन जाएगा। और इधर से हम शब्द रूप को याद कर लेंगे, खास करके संज्ञा और सर्वनाम। मैंने यहां लिखा है, देखिए, जैसे बालक, लता, मुनि, नदी, साधु, वधु, पितृ, अस्मत्, जुस्मत् और तद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 आप याद कर लीजिए, 10 को हम छोड़ते हैं, 9 ही याद कीजिए। यदि अस्मत् का आप याद कर लेंगे तो जुस्मत् का उसी पर चलेगा, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहां हो गया 5 तो 7 हो गया। अकारांत, आकारांत, ह्रस्वीकारांत, दीर्घिकारांत, ह्रस्वकारांत, दीर्घकारांत और ऋकारांत। पितृ या मातृ में से किसी एक को आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अब हम क्या करें? सर्वप्रथम हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे बालक शब्द का रूप चलता है क, आप देखिए यहां बालक जो लिखे हैं तो क जोड़ अ होगा, क जोड़ अ। इसके साथ जब तक ये नहीं जुटेगा तो पूरा क नहीं बनेगा, यानी ये अकारांत है, इसे हम अकारांत कहते हैं। लता में क्या है? त में आकारांत जुड़ा है। अब देखिए टोटल स्वर पा रहा है, अ के बाद आ गया। यहाँ मुनि में न में ह्रस्व ई है, यानी इकारांत है, ह्रस्व इकारांत। नदी में द में दीर्घ ई है, यानी दीर्घ इकारांत। साधु में ध में क्या है? ह्रस्व उकारांत। इस तरह से देख रहे हैं कि अ आ ई उ, फिर इधर आ गया दीर्घ उ, यहाँ आ गया ऋकारांत।
यदि हम इतना एक एक शब्द याद कर लें तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। हम बालक का याद कर लिए हैं तो बालक का याद करें तो राम का उसी पर चलेगा, मोहन का उसी पर चलेगा, जो भी आकारांत शब्द आएगा सब उसी पर चलेगा। लता का याद कर लिए तो गीता का उसी पर चलेगा, राधा का उसी पर चलेगा। जितना भी आकारांत आपको मिले पूरे साहित्य में सब लता की तरह चलेगा। मुनि हर्षविकारांत है, हर्षविकारांत मुनि की तरह चलेगा। दीर्घिकारांत नदी की तरह चलेगा। हर्षुकारांत साधु की तरह चलेगा। दीर्घुकारांत वधु की तरह चलेगा। ऋकारांत में एक याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है। मातृ का जो है द्वितीय बहुवचन मातृ ही आता है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खैर आगे आते हैं। तो ये शब्द रूप की बात हो गई। सर्वनाम में जहां तक बात है अस्मत्, जुष्मत्, तत्। अस्मत् का यदि हम याद कर लिए हैं तो जुष्मत् का उसी पर चलेगा। कंप्लीट आप देख लीजिए किताब में, अहम अवाम वयम माम आवाम अस्मान त्वम युवाम जुयम त्वम युवाम जुष्मान, कंप्लीट चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप तद का रूप याद कर लिए सह तो ते, तो जद का भी उसी तरह चलेगा, जह जो जे। सा ते ता, या ये या, जद्दे जानी तत्ते तानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द रूप खाली आपको याद करने से 3-4 का काम हो जाएगा। सर्वनाम में तो खासकर संज्ञा सर्वनाम से ही हमको मतलब विशेष रहता है। विशेषण जो आता है उसको हम लिंग के अनुसार बदलते हैं। अब ये शब्द रूप हमारा क्लियर हो गया कि हम कैसे काम करेंगे। सर्वनाम का क्लियर हो गया और संज्ञा का भी क्लियर हो गया। विशेषण जो आएगा जैसा लिंग रहेगा वैसा हम उसको बदल देंगे। जैसे सुंदरा बालका, सुंदरी बालिका, सुंदरम फलम, तो सुंदर जो है बालक के समान, बालिका के समान और फल के समान परिवर्तित हो रहा है। लिंग के अनुसार उसका परिवर्तन होगा। हम अब शब्द रूप से क्लियर हो गए कि शब्द रूप के बिना हमारा अनुवाद नहीं बन सकता, इसलिए शब्द रूप पर हम ज्यादा फोकस करें। और 10 शब्द रूप आपको याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना है। आप सिलेबस में जो पढ़े उससे हमको कोई लेना देना नहीं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर 10 शब्द रूप आप याद कर लिए आपका काम बन जाएगा। और धातु रूप में किसी एक को आपको याद करना है, सबको नहीं याद करना है। मान लीजिए पठ का याद कर लिए, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथः, पठामि, पठावः, पठामः, तो गम का उसी पर चलेगा, भू का उसी पर चलेगा, पा का पिबती, पिबत उसी पर चलेगा। यानी एक आपको याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना है। अब देखिए राम पढ़ता है, तो राम जो है पढ़ता है, यहाँ संज्ञा है, तो हमने कहा संज्ञा यहाँ से मतलब है शब्द रूप। पठती जो है लट लकार है, इसलिए पठ में तिंग प्रत्यय जुड़ा है, इसमें लगा अति, तो ठ मिला तो क्या होगा, पूरा ठ अति हो गया, पठती। पठती माने पढ़ता, ठीक है। उसी तरह से सा गच्छति, वह जाती है, यह सर्वनाम हो गया, ध्यान दीजिएगा। यह संज्ञा हो गया, यह सर्वनाम हो गया। इसमें भी गच्छति लगता है, इसलिए सा स्त्रीलिंग में है। तद का स्त्रीलिंग सा ते ता, तो सा एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में, वह जाती है, ठीक। तो भी देखिए, तो सर्वनाम है, तो माने वे दोनों, वदतः वे दोनों बोलते हैं, बोलने का काम वे दोनों करते हैं, तो हो गया। ये पुल्लिंग में है, सह तौ ते। तो इससे हमको लग रहा है, ये जो 3 उदाहरण हमने दिया है, कि यदि आपको शब्द रूप और धातु रूप याद है तो अनुवाद बनाने में कहीं भी कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती है। ध्यान देंगे आप कि अनुवाद यदि आपको बनाने आ गया तो पत्र जो है आपका 7 नंबर का, वो प्योर अनुवाद है। लोग कहते हैं पत्र अलग से नहीं है भाई, वह अनुवाद है। अपठित गद्यांश वह भी अनुवाद है। इसलिए कि आप अनुवाद करेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। यदि अनुवाद नहीं आता है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको अनुवाद आना चाहिए, और अनुवाद जानने के लिए, अनुवाद बनाने के लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप याद करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि आप किसी एक पर एक याद करो, सब नहीं याद करना है। पठ का याद कर लो तो लट लकार में पठ का कंप्लीट हो गया, लंग का भी कंप्लीट कर लो, लिट का भी कर लो, लोट का भी कर लो, बिजली का भी कर लो, 5 हो गया। 1 का 5 याद करने कितना टाइम लगेगा? हमको लगता है कि 2 दिन ईमानदारी से देंगे तो आप याद हो जाएगा। एक दिन इस पर देंगे, इसका काम हो जाएगा, ज्यादा आपको लड़ना नहीं, करना नहीं है। अब देखिए लट लकार का हम तो बना लिए,
ये जो अनुवाद है लट लकार का है, यानी वर्तमान काल का। अब हम लंग पर चर्चा करते हैं, यानी भूतकाल, जिसको आप अंग्रेजी में पास्ट टेंस करते हैं, उस पर बात करते हैं। हमने यहां लिखा वही रामः अपठत तौ अपठताम सा अपठत अहम अपठम। देखिए यहां भी वही बात आ गई, शब्द रूप धातु रूप। राम तौ सा अहम, ये 3 सर्वनाम है और एक संज्ञा है। राम अपठत, राम ने पढ़ा या राम पढ़ा, जो आप कर लें, राम पढ़ा। तौ अपठताम, वे दोनों पढ़े। सा पठत, वह पढ़ी। अहम अपठम, मैं पढ़ा। देख लिए, सब में पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, यह भूतकाल का द्योतक है, भूतकाल को बताता है। यदि कोई कहे कि मैं पढ़ा था, तो भी यही होगा। हाँ, वे दोनों पढ़े थे, तो भी यही होगा। यदि कोई कह दे, उलझाने के लिए लोग पूछ दे, मैं पढ़ा था, बताओ क्या होगा? आम पठन होगा। जो मैं पढ़ा था, दोनों एक ही बात है, कहीं कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप हमेशा ध्यान दें, भूलेंगे नहीं। यदि इस तरह से पूछता है तो लंग लकार का रूप है अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। एक चीज और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, लंग लकार में 2 शब्द आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चे इस पर ज्यादा भूल करते हैं। जैसे यह अपठत है, एक आता है अपठत, अपठत। देखिए बड़ा सूक्ष्म अंतर है, यहां हलंत दिया हुआ है और यहां हलंत नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। तो यह किसके लिए आता है? तुम लोगों, तुम लोग, तम युगम युयम, युयम युयम अपठत। यहां एक बात और ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि यदि स्वर आए तो म हलंत होता है, अभी क्लियर हो जाइए। यदि म हलंत दिया है, इसके बाद स्वर आए तो ये हलंत ही होगा। यहाँ यदि युयम हम ऐसे लिखते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा, म हलंत ऐसे ही देंगे, ये सही है, ठीक है। तो ये 2 सूक्ष्म अंतर है, इसको हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला आपको, समय पर फिर इस पर मैं बात करूंगा। तो म हलंत क्यों दिया मैंने? इसलिए इसके पहले अ है, मनुस्वार सूत्र। तो इतना ध्यान रखेंगे कि अपठत जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, और दोनों लोग का तो एक ही चीज है, एक चीज नहीं है भाई, एक चीज कभी नहीं। यहाँ हलंत है और यहाँ पूर्ण है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। अब हम आते हैं लिट लकार पर। 2 लकार की चर्चा मैंने कर दी। लिट लकार यानी भविष्यत काल, राम पढ़ेगा, इसको नीचे ही बना रहे हैं, क्या हो जाएगा? रामः पठिष्यति। अब यहां लिखते हैं कि वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों का सीधा है तौ पठिष्यत। बस 2 से समझ जाएंगे। राम पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा। जो आने वाला समय है, जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, तो उसकी बात मैं कह रहा हूं। राम पढ़ेगा तो राम पठिष्यति। स्यति स्यतः स्यन्ति लगता है इसमें, स्यसि स्यथ स्यथ
श्यामी श्याव श्याम। अगर इसको एक आप याद कर लिए, मान लीजिए पठ धातु का याद कर ले तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। उसी तरह गम का गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। गच्छिष्यति नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग जानते हैं गम का गच्छ हो जाता है, नहीं, वहां लिट लकार में जेम का तेव रहेगा, गमिष्यति होगा वो, गमिष्यति, गमिष्यतः, यानी सेम चलेगा, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो वे दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे, क्लियर हो गया, वे दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यतः। इस तरह से जो भी आएगा, देखिए अगर वर्तमान का लट लकार याद है तो ये भी आपको याद हो गया, खाली से जोड़ देना है इसमें, सती स्यतः शंति, शशि स्यतः स्यतः, श्यामी श्याव श्याम। जैसे उसमें अति अतः अंति हमने जोड़ा है। बहुत लोग कहते हैं ती, वो भी ठीक है सामान्य बोलचाल की भाषा में, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जब आइएगा तो अति अतः अंति ही चलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोट लकार में। लोट लकार में इसको हम कहते हैं, संस्कृत के किताबों में लिखा है अनुज्ञा। बहुत सारे बच्चे अनुज्ञा नहीं समझ पाते हैं, आज्ञा तो समझते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर मालूम है, तो यह ऑर्डर वाली बात है इसमें। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, वहां जाओ, वहां जाओ, दो से समझ जाएंगे। तुम का मालूम है, सर्वनाम है, तुम पढ़ो। यहां देखिए, एक में यहां कर्ता को दिया है और एक में यहां कर्ता को नहीं दिया है, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां कर्ता साइलेंट है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, रूप चलता है इसका, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, मध्यम पुरुष एक वचन, तुम पठ, पठना, तुम पठ, ठ पूरा है, हलंत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं तुम पठ, नहीं, तुम पठ, तुम पढ़ो। वहां जाओ, अब यहां देखिए, वहां जाओ सामान्यतः तुम शब्द यहां छिपा हुआ है, क्या हो जाएगा, तत्र गच्छ, तत्र गच्छ, वहां जाओ। इस तरह से यदि अनुवाद आपको मिले, अनुवाद आता है खास करके लोट लकार का, हमने देखा है विगत 2-3 वर्षों में लोट लकार का 2 अनुवाद जरूर रहता है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के, चाहे उसमें कर्ता हो ना हो, कर्ता विहीन भी देगा, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो यह हुई लोट लकार की बात।